अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और दुखियारी माँ का दुख कोई समझ नहीं सकता है, कसम से। दुखियारी माँ के दिल में बच्चों की वजह से इतने घाव लगे हुए ना कि आप देखेंगे तो आप भी ज़ारो कतार रोने लगेंगे, क्योंकि आपके भी अपने बच्चे होंगे और बच्चों की वजह से दूसरे बच्चों का दर्द तो आप समझ सकते होंगे। आप भी एक माँ होंगी। मेरी जो देखने वाली बहनें वो अपने बच्चों को सुबह लंच बना के देती होंगी, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती होंगी। फिर बच्चों के स्कूल आने का टाइम जब होता होगा तो इससे पहले आप सोचती होंगी कि ऐसी क्या चीज़ बनाऊं जो मेरे बच्चों को पसंद आ जाए। बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए आप उनके लिए लंच तैयार करती होंगी। तो जब बच्चे स्कूल से आते होंगे तब आप बच्चों के साथ बैठ के खाना खाती होंगी, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना वो कहती हैं कि बच्चे जब आ जाए ना तो फिर उन्हीं के साथ में खाना खाऊंगी। तो इस माँ का दुख कोई नहीं समझ सकता है। ना ही बच्चों को सुबह तैयार करके भेजती है, ना ही इसको उनके नाश्ते की टेंशन होती है, ना ही इसको उनके लंच बॉक्सेस की टेंशन होती है, ना ही घर वापस आके उनके लिए क्या बनाना है ये टेंशन होती है। क्योंकि ये माँ होगी या टेंशन फ्री, क्योंकि इसने इतने पापड़ इसी वजह से बेले कि मैं ना ही बच्चों के कामों में पढ़ूं और नहीं में मुझे टेंशन हो कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि अगर ये माँ होती अपने बच्चों की तो ये बच्चों के साथ ही रहती, क्योंकि बच्चे इसकी तरजीह में शामिल ही नहीं थे। हर वीडियो में हर बार एक ही तरह की बात करना दानिशमंदी नहीं है। आप लोग कब से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कब से आप लोगों को पता है इसका, लेकिन हम लोग हैं जो बच्चों पे तरस खा के ये बात करते हैं। बाखुदा बच्चों का तरस खा के इस बगोड़ी औरत पे बात की जाती है, वरना हम तो इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जो औरत अपने बच्चों की ना बन सकी उस पे बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की बात आती है ना, जब ये बच्चों के नाम के बेगैरत व्यूज़ लेती है ना, तब हमारा हक बनता है ना कि इसको मुंह तोड़ जवाब देना। हर वीडियोस में कभी तो ये लड़ाई करते थे वीडियो के सामने। मैं कल परसों की आपको बात बताऊं, इसके बाद मैं बताऊंगी कि नदीम की शादी के बारे में इसको आग लगी और कैसे इसने वो आग अभी तक क्यों नहीं बुझाई है और कहाँ क्या करेगी। ये बातें आगे चल के होंगी। सबसे पहले मैं इसकी झूठ का ये जवाब देती हूँ। ये परसों मेरा ख्याल है इसकी या कल वीडियो आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि कल मैं घर में नहीं थी, किसी काम की वजह से गई हुई थी, इसी वजह से मेरी नेक्स्ट वीडियो भी नहीं आई थी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। तो जी इसने ये कहा था कि जो कल अम्मी हजूर की वीडियो थी कि अम्मी हजूर तो घर आ गई ना। मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी जो कोकिला पाकिस्तानी है ना वो है जावेद की अम्मी। आप लोगों ने स्टार प्लस का ड्रामा देखा होगा। गोपी की जो बहुत सास थी ना उसको कोकिला के नाम से उस कैरेक्टर का नाम दिया गया था, कोकिला। तो ये जो है ना जावेद की अम्मी ये कोकिला से भी बड़ी है, ये पाकिस्तानी कोकिला है। इतनी ड्रामा बाज औरत है, इतनी ड्रामा क्वीन औरत है, इसको तो अपनी एज का भी लिहाज नहीं है। तो बात यहाँ हो रही थी कि उस औरत ने सेवइयाँ बनाई थी। मैंने तो ज़्यादातर कमेंट्स पढ़े थे तो मुझे पता चल गया था, वीडियो मैंने कम ही देखी है। तो उसमें ये मामू कह रहा था, आप लोग पॉइंट नोट करें, आप भी माशाल्लाह से अक्लमंद हैं, ज़्यादा अमल लोगों से आप लोग बात नोट करने वाले हैं। आप लोग इस बात को नोट करें। जो मैंने बात ये नोट की है कि जब मेहमान घर में आए हुए हों और हूँ भी वो मर्द, तो मर्द एक ही उनके घर में पाया जाता है जो इस औरत के पीछे पीछे कैमरा लेके घूमता है। क्योंकि जिस तरह से एक बकरी होती है ना उसके बच्चे दिए होते हैं, तो वो बच्चे जो है ना वो बकरी के पीछे पीछे घूम रहे होते हैं ना कि कोई मौका मिले हम माँ का दूध पिए। तो ये इसी तरह से ये सांड इस चोटी के पीछे पीछे फिर रहा होता है कैमरा लेके कि मैं कोई भी मौका डॉलर्स का जाने ना दूं। तो कह रहा था कि तुमने आज साबरा बुरा कर दिया, इसकी सजा तुम्हें साबरा मिलेगी, ठीक है।
आई होप सो कि मेरे दोस्त भी सुन रहे होंगे कि तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की है, मेरे दोस्तों के सामने तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की है, मेरी वो माँ जो मुझसे ज़्यादा झूठ बोलती है, जो मुझसे ज़्यादा मकारियाँ मेरी माँ करती है, तो साबरा तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। कोई बंदा उससे ये पूछे, इस मक्कार इंसान से, इस झूठे नंबर 1 फरेबी इंसान से, कि अंदर आए हुए तुम्हारे दोस्त, तुम कैमरा लेकर इसके पीछे क्यों घूम रहे हो? जाओ ना, उनके पास बैठो ना, जो भी है तुम्हारे पास उनके आगे रखो, उनकी मेहमान नवाजी करो, ना कि तुम कैमरा उठा के इस औरत की वीडियो बना रहे हो। तुम्हारे फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ उनके कानों में नहीं जा रही होगी, दोस्तों के कानों में नहीं जा रही होगी। वो ये सुन ना रहे होंगे कि जो बातें शायद हमने नहीं सुनी है, इस फटे हुए ढोल के मुंह से हम सुन रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस टॉपिक पे जो वीडियोस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं नहीं कहती हूँ ये, मैं व्यूज़ के नहीं कहती हूँ, अल्लाह देख रहे हैं। मैं इस वजह से कहती हूँ ना कि इस इंसान की मक्कारी का सब लोगों को पता चले, इस झूठे इंसान के झूठों का सब लोगों को पता चले। जिस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसकी एक एक बात का लोगों को पता चले, ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। ओवरसीज़ मर्द हैं उनको ज़्यादा औरतों को पता चले ना, जो औरतें इसके फ़ोन पे इसको बात करती हैं, जिनके पास इस सांड का व्हाट्सएप नंबर है, उन औरतों को शर्म दिलाए आप लोग कि आप लोग किस बंदे को भीख देती हैं। ये बंदा भीख के काबिल नहीं है, ये बंदा जूतों के काबिल है। इसका सर मुंडवा के, इसके मुंह काला करके, इसकी कमीज उतार के ना, तो इसके गले में जितने भी है ना जल्ले अराई वालों के शूज जूते टूटे हुए ना, वो गले में हार बनाओ, आगे इसको बिठाओ, पीछे इसकी जो सांडी है उसको बिठाओ, और उसका भी सर मंडवा के, मुंह काला करके, जूतों के हार डाल के ना, पीछे उस गधे को ना इस तरह से आप लोग करो ना कि मारो ना, तेज चले ना कि इनकी चीखें आसमान तक सुनाई दे। तब लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या करतूत किए हैं और किस वजह से आज इन लोगों के मुंह काले हुए हैं। एक तो इन्होंने अपने करतूतों की वजह से मुंह काला किया, दूसरा ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसके बाद में अब वो बात करती हूँ जो नदीम भाई के हवाले से बात की गई है। नदीम भाई के हवाले से टाइटल लगाया गया, वीडियो में बात तो नहीं थी, मैंने सुनी नहीं है या मेरे से वो स्किप हो गई। मैं इसकी वीडियोस कभी मैं फुल वॉच नहीं करती। तो इसने ये टाइटल लगाया था कि वलीमा हो या शादी हो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है बच्चों से। मुझे ये बता दे तुम, इस बात का मुझे बगौड़ी और जवाब दे। मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मेरे सामने हो ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूँ। मुझे इस बात का जवाब दे कि नदीम से ताल्लुक नहीं था, किससे ताल्लुक था? तुम्हारा 3 बच्चों का बाप कौन है? इस बात का जवाब दे। क्या जावेद ही बाप है इन बच्चों का? इससे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुकद्दस भी इसकी बेटी नहीं है। बच्चों से जब ताल्लुक है तुम्हारा, तो बच्चों को इस दुनिया में लाने वाले से भी तुम्हारा ताल्लुक है। तुम्हारे आईडी कार्ड में अभी तक उस बंदे का नाम लिखा हुआ है, अभी तक तुम उसके निकाह में हो, अभी तक तुम्हारा इसके साथ कोई निकाह नहीं है। जो भी तुम्हारा रिश्ता है वो जनाकारी का रिश्ता हो रहा है, तुम्हारा कोई इसके साथ जायज़ रिश्ता नहीं है। लोग इसको बेशक इसके बोलते रहे, बीवी बोलते रहे या कुछ है, लेकिन मैं मर के भी इसको इसकी बीवी नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि जो अल्लाह रसूल को मानने वाले ना, वो इस नाजायज़ रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। इसके बाद है कि वलीमा हो या शादी, तुम्हें क्यों इतना बीमारी चढ़ी हुई है? क्यों तुम टीबी की मरीज बन रही हो? क्यों तुम्हें है कि अभी तक तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आई? जब से नदीम भाई की शादी का तुमने सुना, तुम्हारी तो रातों की नींद उड़ गई है, तुम्हारी तो हालत ही खराब हो गई है। एक तो आग लगी है उनके घर की, दूसरा आग लगी है कि उस शरीफ इंसान को कोई बेटी भी दे सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो औरत मिली है ना जो पढ़ी लिखी औरत है। अब ये उनके घर वालों पे डिपेंड करता है ना कि उस औरत को वो हकूक देने चाहिए जो एक अकलौती और लाडली बहू के होते हैं, क्योंकि इनका एक ही एक बेटा है। और जिस तरह से उसके साथ हुआ है, जो भी उस बेचारे की ज़िंदगी से के साथ खलवाड़ की गई है, उसके बाद तो मैं कहती हूँ कि ये अपनी पलकों पे भी उसको बैठाए ना औरत को, तब भी कम है। आप लोगों ने उस औरत को हकीकी मानों में उसका वो मुकाम देना है नसीमा आंटी जो आपकी वाकई एक बेटी को मिलना चाहिए। आप उसको बहू नहीं एक बेटी समझिए, तब इस बगौड़ी को आग लगेगी, क्योंकि इस बगौड़ी ने आपके बेटे को मारने की कोशिश की थी। आज अल्लाह पाक की वजह से
आपका आसान है कि उस बच्ची का जिसकी मुकद्दर नदीम भाई के साथ जुड़े हुए थे, उनकी शायद उसकी वजह से नदीम भाई को नई ज़िंदगी मिली है, क्योंकि इस औरत ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी आपके बेटे को आपकी आंखों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल करने की। जब अपने शोर को एक औरत अपने हाथों से ख़त्म कर रही हो तो उसी के खून से पैदा हुए बच्चों की वो माँ कैसे बन सकती है? अगर तुम्हारे बच्चे होते तो बच्चों के लिए एक पल तुम सोचती। घर से बाहर जब ये गंदा कदम उठा रही थी ना, उससे पहले तुम्हारे ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई थी? अगर तुम बच्चों की माँ होती तो सोच, एक कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचती कि मेरा ये उठाया हुआ गलत कदम आगे चलकर मेरे बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असरात डालेगा। मेरी जवान बच्चियाँ होंगी, उनकी शादियाँ भी होंगी, उनके ससुराल वालों के ताने में इकट्ठे करने जा रही हूँ। अब इस मर्द के लिए हकीकी मानों में मैं कहती हूँ, इनके ड्रामे को छोड़ो, आप लोग इनकी बात करो। देखें कि झूठ है या सच है, लेकिन ये बंदा इसको इस हद तक जलील कर रहा है, अपने साथ साथ इसकी माँ, अपनी माँ को भी और इस औरत को भी झूठ की हद तक भी समझो। लेकिन कितनी गुनहगार कर रहा है, अपनी उस माँ को कितना बदनाम कर रहा है। जो एक माँ का नहीं है वो इस साबरा का होगा। अरे माएँ तो हमारी जान होती हैं, माँ बाप से तो और कोई रिश्ता फेयर है ही नहीं हमारा। लेकिन इस बंदे ने अपनी माँ को इस हद तक बदनाम कर लिया ना। आज उसकी माँ के खिलाफ इतने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वीडियो में, आप लोग देखो तो हैरान रह जाओ। जो बच्चा अपनी औलाद बेटा अपनी माँ का नहीं है वो किसी और का होगा। जिसने पैसों की खातिर अपनी बुजुर्ग माँ को बदनाम कर दिया वो साबरा का करेगा। कल कला उसकी माँ ना रही तो उसे फिर पैसों की जरूरत हुई, मैं तो कहती हूँ कि साबरा को सगरे बाजार वो नंगा भी जाके करेगा, क्योंकि ये मेहनत नहीं कर सकता है, इसको औरतों की कमाई चाहिए होती है। तो यही बातें शेयर कर रही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।